वीर सावरकर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। 22 मार्च 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। जिसकी वजह से वीर सावरकर को लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। दरअसल सावरकर को लेकर भारत में दो तरह के मत हैं। एक मत के मुताबिक सावरकर देश के महान क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर हैं। उनके समर्थक उन्हें महात्मा गांधी के बराबर का फ्रीडम फाइटर मानते हैं। जबकि दूसरा मत है जो सावरकर को एक विलेन के तौर पर देखता है और वो सावरकर को कायर अंग्रेजों का एजेंट साबित करता है, जिसको लेकर राजनीतिक और शिक्षा के गलियारों में हमेशा विवाद और बहस का माहौल बना रहता है। आइए समझते हैं कि सावरकर को लेकर इतना विवाद क्यों है। क्या वाकई सावरकर एक क्रांतिकारी हैं, तो उनके हक का सम्मान देने का विरोध क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले मत की, जो सावरकर को क्रांतिकारी साबित करता है। सावरकर की सबसे ज्यादा आलोचना अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर की जाती है, लेकिन सावरकर को फ्रीडम फाइटर मानने वाले लोगों का कहना है कि इस मामले पर उन्होंने हालातों का फायदा उठाते हुए माफी की मांग की थी। पहली बात, भारत की आजादी के इतिहास में ऐसा कोई भी क्रांतिकारी नहीं जिसने गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों से माफी मांगी हो। सावरकर के समर्थकों का कहना है सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे वो जेल के अंदर रहकर नहीं कर पाते। आखिर सावरकर ऐसी कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ते जो उन्हें माफी मांगकर जेल से बाहर आना था। अगर आजादी का इतिहास पढ़ा जाए तो ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तारी के बाद फांसी पर चढ़ा दिए गए या उन्हें पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। सावरकर को क्रांतिकारी मानने वाले लोग कहते हैं कि सावरकर को साल 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में जब लंदन से गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पानी के जहाज से भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह पर पहुंचने वाला था तो सावरकर जहाज में शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए। आखिर वीर सावरकर को लेकर जाने वाला ऐसा कौन सा जहाज था जिसके शौचालय का पोर्ट होल इतना बड़ा था जिसमें सावरकर कूदकर समुद्र में चले गए। सावरकर को क्रांतिकारी मानने वाले लोग कहते हैं सावरकर का माफी मांगना एक प्लानिंग थी। काफी समय तक यातनाओं के दौर से गुजरने के बाद सावरकर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को 6 बार चिट्ठियां लिखी। ब्रिटिश शासन में कानून के मुताबिक कैदियों के अच्छे व्यवहार और अच्छे चलन को देखते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा भी किया जाता था। सावरकर के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, वो किसी राजनीतिक या आजादी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। दूसरी, सावरकर रत्नागिरी जिले के कलेक्टर की इजाजत लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। इस मामले पर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर के मुताबिक सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी सावरकर जेल से आने के बाद एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे, लेकिन अंडमान जेल से वापस आने के बाद सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, इस देश का हर इंसान असल में हिंदू है। यानी आजादी की लड़ाई लड़ने के बजाय वीर सावरकर ने हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ लिया। जहां एक और देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, वहीं सावरकर ने महात्मा बनने के चक्कर में एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। उस समय भारतीय क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने के बजाय अगर खुद को मुस्लिम और हिंदू साबित करने में लग जाते तो भारत अभी तक आजाद नहीं होता। हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारी बिना भेदभाव के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम में नफरत डालने का काम करने लगे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने वक्त पर मोर्चा संभाल लिया और ये चाल नाकाम कर दी। अब महात्मा गांधी के इसी एक काम को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वो महात्मा क्यों कहलाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मार्कंडे काटजू के मुताबिक सावरकर को लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया था। इसके बाद जेल में ब्रिटिश अधिकारी उन्हें लालच देते थे कि या तो वो उनके साथ मिल जाएं या पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार रहें। तब कई लोग ब्रिटिश शासन का सहयोगी बन जाने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसमें सावरकर भी शामिल है। दरअसल सावरकर केवल 1910 तक राष्ट्रवादी रहे। यह वो समय था जब वे गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई।
जेल में करीब 10 साल गुजारने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सामने सहयोगी बन जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सावरकर ने स्वीकार कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद सावरकर हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करने लगे और एक ब्रिटिश एजेंट बन गए। वह ब्रिटिश नीति बांटो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने तब इस नारे को बढ़ावा दिया, राजनीति को हिंदू रूप दो और हिंदुओं का सैन्यकरण करो। सावरकर ने भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा युद्ध के लिए हिंदुओं को आर्मी की ट्रेनिंग देने की मांग का भी समर्थन किया। इसके बाद जब कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो वीर सावरकर ने उसकी आलोचना की। उन्होंने हिंदुओं से ब्रिटिश सरकार का विरोध न करने को कहा। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से कहा कि वे सेना में भर्ती हों और युद्ध की कला सीखें। क्या वाकई सावरकर वीर हैं? सच्चे वीर तो भगत सिंह, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, खुदीराम बोस जैसे लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोगों को ब्रिटिश शासन ने फांसी दे दी। सावरकर के बारे में वीर जैसी बात क्यों? वह तो 1910 के बाद ब्रिटिश एजेंट हो गए थे। क्या सावरकर सम्मान के लायक हैं और उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।